एक बार राघवेंद्र सरकार पुष्पों का चयन करके भगवती का बालों में लगा रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे अपने हाथों से। और इंद्र का पुत्र भगवान लिखे, बाबा ने कहा कि दुष्ट पुत्र, कुमति पुत्र जयंत भगवान की इस लीला को देख करके उनकी बल का परीक्षण करना चाहा। कहा ये परमात्मा हो सकते हैं जो ऐसी अवस्था में है। यह देख करके उसने कुछ नहीं कहे कि सीता चरण चोच हत भागा, माता के चरणों में चोच मार करके कौवे के रूप में आकर चोच मारता है और भाग जाता है। तो भगवान उसकी इस दृढ़ता के कारण, अपराध के कारण वहीं पर पड़ा हुआ एक सीक का बाण उठा करके उसके पीछे फेंक देते हैं। और वह सीक का बाण अपने पीछे देखा तो भागा भागा सबसे पहले अपने पिता के पास गया और पिताजी को जब यह बताया और कहा कि मेरी रक्षा करिए, तो पिताजी भी हाथ जोड़ लिए, कहे तुम्हारी रक्षा हम। तो राम जी के द्रोही को तो ब्रह्मांड में कोई शरण नहीं दे सकता। अब यही दशा हुई, वो समस्त देवी देवताओं के पास जा जा करके जब थक जाता है तो भगवान के अनन्य भक्त परम पूज्य नारद जी महाराज उसकी इस दशा को देखते हैं और कहे कि नारद देखा बिगड़ जयता, लागी दया को मल चित संता। नारद देखा बिगड़ जयता, लागी दया को मल चित संता। कठवा तुर राम परितारे, कहते पुकारे बनत हित पारी। कठवा तुर राम परितारे, कहते पुकारे बनत हित पारी। वह जयंत संसार में समस्त समर्थवान लोगों के पास जा जा करके अपनी रक्षा की याचना करके जब थक जाता है तो नारद जी उसकी इस दशा को देख करके उस पर कृपा करते हैं। और संत महाराज नारद जी संत नहीं परम संत हैं। और एक बात जान लीजिए, नारद जी के स्वभाव को जान करके, कथाओं को सुन करके, उसके बाद भी नारद जी के प्रति यदि हमारे हृदय में सम्मान ना उत्पन्न हो तो कथा व्यर्थ है। नारद जी एक ऐसे भगवान के चरित्र का पात्र है जो जब भी किसी पर भगवान की कृपा होनी होती है तो पहले नारद जी पहुंचते हैं, नारद जी ही कृपा का पात्र बनाते हैं। तो कहे कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत के समान होता है, दूसरों के दुख को देख करके ढलने लगता है। चाहे उनका कोई उससे स्वार्थ हो, उस व्यक्ति से कोई लगाव हो या ना हो। और यह सत्य है कि जिसके हृदय में दूसरे के दुख को देख करके दुख हो रहा हो वह संत है। वह किसी भी रूप में हो लेकिन वह संत है। दूसरे की पीड़ा से जो पीड़ित तो होता हो वह परम संत है। नारद जी उस विकल जयंत को देख करके तुरंत और कहे, सुनो मूर्ख, तुम कहां भाग रहे हो?
अगर रघुपति का वह सीख का बाण अगर वह तुम्हें मारना ही चाहता तो क्या जो इतना तुम दर दर घूम पाते? अगर वह बाण मारना चाहता तो क्या वह जयंत बच पाता? उसमें यह सामर्थ्य था क्या कि उनके बाण से भी तेज चलता? और ध्यान दीजिएगा कि हम सब भी अपने जीवन में हमेशा ये गलती करते हैं। जिसके प्रति हमारा अपराध होता है उससे क्षमा मांगने के बजाय हम संसार में सबके सामने क्षमा मांग लेते हैं, सबके सामने अपना दुख कह देते हैं, लेकिन उसके सामने अपना जाकर के दुख नहीं कहते, उसके सामने कभी क्षमा याचना नहीं मांगते जिसके प्रति हमारा अपराध हुआ। नारद जी यही बतला रहे हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम जो ये चारों तरफ घूम रहे हो व्यर्थ में घूम रहे हो। यदि तुम्हारा कोई कल्याण कर सकता है तो वह भागा भागा जयंत भगवान के पास जाता है और चरणों पर गिर करके क्षमा मांगने लगता है कि त्राहि माम प्रभु, मुझे क्षमा करिए, मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। भगवान उसको उठा करके कहते हैं कि कौन हो, तुम्हारी क्या गलती है? या सुन करके जयंत गदगद हो जाता है महाराज। तो भगवान कहे कि तुम ऐसा किए क्यों थे? तो कहे अच्छा किए भी तो फिर हमारे पास क्यों आए? तो जयंत कहा कि महाराज प्रभु, उस समय मैं आपके प्रभाव को देखने के लिए आया था और फिर मैं पूरी दुनिया में अपनी रक्षा की याचना करके जब थक गया तो अब मैं आपके स्वभाव को देखने लगा। अब भगवान के प्रभाव को देखने के बाद जयंत जब उनके स्वभाव को देखता है तो भगवान के स्वभाव से पहले ही माता सीता बोल बैठती है कि प्रभु इसकी रक्षा करें। बोलिए जगत जननी मातु की जय हो। आप सोचिए कि भगवान के लिए तो कुछ नहीं किया था, माता के ही चरण में चोंच मार के भगा था, लेकिन उस प्रकार शरणागत रूप में देख करके माँ सबसे पहले बोल देती है कि प्रभु इसको क्षमा कर दीजिए, इसकी रक्षा करें। भगवान वही समझ जाते हैं कि अगर सीता जी को अपने लीला में पूरी सभी जगह रखा, ये सभी राक्षसों पर दया करके बचा लेंगे, मारने देंगी ही नहीं, क्योंकि वो जगत जननी है, पूरे संसार की माँ है महाराज। तो माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम तो होता ही है। सप्तशती में ही कहा गया कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कितना भी कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। तो भगवान समझ जाते हैं कि इनको कुछ दिन के लिए तो अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो सारे राक्षसों पर इनकी दया हो जाएगी, हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो हो ही नहीं पाए। भगवान जयंत पर कृपा करते हैं और आगे जब बढ़ते हैं तो आगे जयंत पर कृपा होने से जयंत अभय होकर के समस्त ब्रह्मांड में भगवान के स्वभाव का गुणगान करता है कि करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, भगवान रहुआ जगत के दाता, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता। मती के फेर देने, मती के फेर देने, विपत्ति के फेर देने, विपत्ति के फेर देने, मती के फेर देने, मती के फेर देने,
घर गए, बड़े भाव से सभी लोग घर गए, प्रेम से मेरा वही खैली, प्रेम से मेरा वही खैली, के बखान हुआ जगत के दाता रे, कभी के बखान हुआ जगत के दाता रे, करुणा निधान 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 हुआ जगत के दाता रे। बोलिए करुणा निधान की जय, भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार आगे भगवान की लीला प्रारंभ होती है। इसी मध्य भगवान लक्ष्मण जी को जीव और ईश्वर के भेद को, मर्म को उपदेश करते हैं और आगे कथा बाबा बतलाते हुए कहते हैं कि जब एक दिन भगवान छोटे भैया लक्ष्मण के साथ, माता सीता के साथ पर्णकुटी पर बैठे वहीं विराजमान थे, उसी समय शूर्पणखा नामक राक्षसी वहां पर मोहिनी सुंदर स्वरूप बनाकर, रुचिर रूप, यहाँ रुचिर शब्द का प्रयोग किया गया। कहे रुचिर क्या है? रुचिर रूप जो होता है वो होता नहीं है, वो बनाया जाता है। स्वरूप जो है ना वो अपना होता है। स्वरूप माने अपना रूप जो परमात्मा के द्वारा दिया गया है, और रुचिर वो हो जाता है जिसको हम परिवर्तित करके, बना करके प्रकट करते हैं। तो रुचिर रूप से, रुचिर रूप को धारण करके शूर्पणखा भगवान के समक्ष आती है। रुचिर रूप का बहुत भ्रम है हमारा, अनायास। अच्छा एक बात आप बताइए, रुचिर रूप का अभिप्राय क्या निकलता है? यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष जाने वाले हों कि जहां एक बार उसके समक्ष जाना है उसके बाद नहीं जाना है, तब तो रुचिर रूप का अभिप्राय है। आज घंटों बाहर से लोग आते हैं अथवा हम चले जाते हैं अच्छे अच्छे अवसरों के लिए, तैयार होने के लिए 1-1.5 घंटा 2 घंटा तक वहाँ उपकरण द्वारा, है ना, हमारे रूप को सजाया जाता है। तो उसका अभिप्राय क्या अर्थ निकलता है? क्या वो हमारे मूल स्वरूप का, अगले जहां हम जाने वाले हैं वो क्या हमारे मूल स्वरूप को नहीं जानते? तो उनके सामने हम क्या दर्शाना चाहते हैं? इससे तो महाराज ये साक्षात स्पष्ट होता है कि हम जो हैं वो नहीं दिख रहे हैं, जो नहीं है वही दिख रहे हैं। माने खुद को भी छलते हैं और दूसरे को भी छलते हैं, और छलते स्वयं को ही है, दूसरे को क्या? वो तो जानते ही हैं कि हमारे दुबे चाचा जैसे हैं, जैसे दिखते हैं वैसे दिखेंगे ना। अब कल वो मेकअप वोकअप करा करके आज भले जाए हमारे समक्ष, लेकिन लगेंगे हमारा जो भाव है उनके प्रति वो तो वही होगा ना, मूल स्वरूप वाला है। तो वही भगवान कहे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छीन भावा, मोह कपट छल छीन भावा। निर्मल मन जन, जो निर्मलता से दिखावा को दूर करके मूल स्वभाव से जो हमसे मिलता है वो अत्यंत। तो भगवान शूर्पणखा को देख करके
अपने भैया के छोटे भाई की तरफ भेजते हैं, भैया पुनः उनकी तरफ भेजते हैं, यह सारी लीला होती है। और अंत में जब वो अपने मूल स्वरूप में आती है तो उनका नाक कान काट करके कान नाक बिनु भई विकारा जन से लगे कान नाक काट करके और वह भागे भागे अपने उसी वन में रहने वाले पहले खरदूषण भाइयों के पास जाती है। और यह दशा देख करके वो सब भगवान से युद्ध के लिए आते हैं और भगवान के मध्य और उनके मध्य युद्ध होता है। भगवान उन दोनों का वध कर देते हैं। यह सूचना वध होने पर वह शूर्पणखा भागे भागे रावण के पास जाती है और रावण को जब यह सूचना प्राप्त होती है तो रावण कहता है कि खरदूषण मोहि सब बलवंता बिकहि कुमार बिनु भगवंता खरदूषण मोहि सब बलवंता बिकहि कुमार बिनु भगवंता समान पराक्रमी थे तो उनको परमात्मा के बिना कोई वध कर नहीं सकता था। अब वह जान जाता है कि परमात्मा का अवतार हो चुका है, परमात्मा का अवतार हो चुका है, यह जान जाता है और तुरंत मन में विचार करता है कि हो ही भजन न तामस देह, इस तामसी देह से तपस्या तो अब नहीं होगी, इतना अधर्म कर चुका हूँ, इसलिए कोई दूसरा विकल्प चुनना पड़ेगा। और तुरंत मामा मारीच को बुलाता है और इधर भगवान आगे की लीला को देख करके माता सीता को आदेश देते हैं कि तुम पावक महु करहु निवासा माता को आदेश करते हैं भगवान कि आप कुछ क्षण के लिए पावक महु अग्नि में निवास करिए। कब तक? कहे जो लदि करौ निशाचर नासा, जब तक मैं निशाचरों का नाश नहीं कर देता हूं तब तक आप अग्नि में निवास करेंगी। ये भगवती पराम्बा जगत जननी को भगवान आदेश देते। अब इधर रावण मारीच को स्वर्ण मिग सोने का हिरण बना करके उसी कुटी के सामने से गुजरते हैं और जब सोने के मृग को भगवती देखती है तो उनकी याचना करती है, यह सोने का मृग हमें चाहिए। तो भगवान लक्ष्मण जी को आदेश करके कि आप यहीं रहना और वो सोने के मृग के लिए पीछे
वाल्मीकि रामायण में कथा आती है महाराज कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामः लुलुभे मृगाय। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप सब इस कथा को कि बाबा कहे कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म। ब्रह्मा जी की सृष्टि में सोने का हिरण होना तो असंभव है। क्या भगवान इस बात को नहीं जानते? सोने का भी मृग होता है, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। मृग का जो स्वरूप है, जो प्रकृति है, वो कहे असंभव में हेम मृग से जन्म। असंभव है कि सोने का कोई मृग जन्म है। तथापि राम लुलुभे मृगाय, फिर भी राम जी महाराज उस मृग को लेने के लिए चल गए। तो कहे विद्वान कहते हैं कि भगवान को क्या विवेक नहीं था? क्या वो जानते नहीं थे कि सोने का मृग नहीं होता है? वो समझा देते तो कहा कि भगवान समझा सकते थे, लेकिन भगवान ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, उसके साथ साथ विवेकवान है। और ज्ञान जब तक विवेक में ना आए तब तक वो ज्ञान व्यर्थ है। उन्होंने उस मृग के पीछे बाण लेकर इसलिए दौड़ा क्योंकि पहली बार माता सीता ने कोई याचना, अभी तक भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार भगवान उनसे कुछ मांगा। मानो भगवान संकेत कर रहे हैं हम सबको कि कदाचित हमारे आपके जीवन में भी ऐसा क्षण आता है जब हम जानते हैं कि हमारा जो अपना प्रिय जिस वस्तु की याचना कर रहा है उस वस्तु से उसका हित नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम सबको यह चाहिए कि उसकी संतुष्टि के लिए भले ही वह खिलौना लाने पर टूट ही जाएगा, एक ही दिन में नष्ट हो जाना है, फिर भी मांगने पर क्या माता पिता अपने बच्चे के लिए खिलौना नहीं लाते? सब जानते हैं। तो इसलिए मानो भगवान चले गए क्योंकि भगवती सीता ने पहली बार याचना की किसी बात, भगवान बिना विचार किए चले। दैत इप्सित मन्वधाम, भगवती सीता पहली बार कोई याचना की थी, इसलिए भगवान चले। यह विवेक होना चाहिए। भगवान जब उधर जाते हैं और एक कारण है, यहाँ एक लीला का और दर्शन संकेत है। कहे भगवान इसलिए भी उस मृग के पीछे चले गए कि जब भगवान परमात्मा के शरण में रहने के बाद भी यदि व्यक्ति सोना चांदी चाहता है तो भगवान अपने से दूर उसे कर देते हैं और जहां गचागच माल भरा होता है वहां भेज देते, लेकिन अपने से दूर, क्योंकि भगवान खुद अपने पास लोभी को नहीं रखते। तो कहे यदि माँ भगवान के साथ रहते हुए उस सोने की मृग की कामना की तो कहे जाओ अब मैं तुम्हें सोने की लंका में भेज देता हूं जहां सोने सोना। तो इसलिए भगवान जब वहां उस मृग को मारने जाते हैं तो वो मामा मारीच, जो मारीच होता है, वहां अपनी मायावी शक्ति से लक्ष्मण लक्ष्मण करके भगवान की आवाज में उच्चारण करता है। इधर लक्ष्मण जी भी चले जाते हैं और दुष्ट रावण साधु का भेष धारण करके आता है, भिक्षाटन के लिए आता है और भगवती का हरण करके पुष्पक विमान में बैठा करके नारद भगवती को लेके चले जाते। उनको ले जाता देख जटायु जी महाराज रावण को रोकने का प्रयास करते हैं और ध्यान रखिएगा जटायु जी, और उस रावण से वृद्ध जटायु जी उनकी रक्षा करने के लिए
युद्ध करते हैं। वह रावण जटायु जी के पंखों को काट देता है, आहत करके चला जाता है। जटायु जी कलज रहे होते हैं, रो पीड़ा से बड़े पृथ्वी पर रो रहे थे। इसलिए नहीं कि वो उनके पंख काट दिए गए हैं, उनको पीड़ा हो रही, इसलिए नहीं, वो राम जी की वल्लभा सीता जी को बचा नहीं पाए, इसलिए विलख विलख कर रो रहे हैं। और भगवान जब माता का अन्वेषण करते हुए आगे बढ़ते हैं तो कहे कि जैसे ही भगवान इस लीला को देखते हैं और सीता माँ का हरण हो जाता है तो भगवान वहां से चलते हैं और वहां के जंगल के वृक्षों से, पशु पक्षियों से भगवान प्रश्न करते हैं। भगवान माता सीता को ढूंढते हुए उनका मानव विवेक समाप्त हो गया हो, वृक्षों से, नदियों से, पक्षियों से, पशुओं से पूछ रहे हैं और रोते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो वहीं पर मार्ग पर जटायु जी पंख कट जाने से पीड़ित पड़े हुए थे। भगवान उनको देख करके उनके पास जाते हैं और जटायु जी को उठा करके अपनी गोद में लेटा देते हैं। थोड़ा सा प्रयास यदि भगवान के काम पर हम करते हैं तो भगवान हमें उसका बहुत सा प्रतिफल देते हैं। यदि भगवान के काम पर हमारा 1% सहयोग होता है तो भगवान हमें उस 1% को 100% में परिवर्तित करके देते हैं। और ये जो बात है ना, इसको मैं पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं अनुभव करके बोल रहा हूं। कोरोना का काल था, उस वर्ष जैसे सब लोग अपने अपने घर में ही बसे थे, वैसे हम भी विद्यालय छोड़ करके बनारस से घर में आके रुके। बहुत समय से ये इच्छा थी कि ग्राम देवी की जो मंदिर है उसका पुनः से कुछ निर्माण कराया जाए, लेकिन संयोग ऐसा था कि कोई ऐसा इतना समय नहीं मिल पाता था कि इतना लंबा समय खाली हो और वहाँ कुछ कर सके। तो संयोग से कोरोना का काल जो था वो वहीं रुकने का था और बस महुआ से 700 की दूरी ही कितनी है, तो मार्केट भी सब उपलब्धता, सारी सामग्री मिल जाती है। तो इसलिए वह विचार आया, लेकिन जब विचार आया ना तो सिर्फ हाथों में विचार ही था, निर्माण करने के लिए, बनवाने के लिए और कोई व्यवस्था नहीं, केवल मन में विचार ही था।
वह मंदिर जो बनी थी पहले से 4 दीवारी चारों तरफ, ऊपर लिंटर भी था, लेकिन ना तो मंदिर के ऊपर गुंबज था और ना थोड़ा सा मतलब देवालय जैसा स्वरूप नहीं था। तो मन में बस इतना आया कि नहीं कुछ होगा तो कम से कम गुंबज ऊपर रखा दिया जाए, थोड़ा सा सुंदरीकरण। लेकिन यह सत्य है महाराज, आत्म अनुभूति बता रहे हैं कि जिस दिन लगे और उस दिन के लगभग 1 महीने तक ऐसी परीक्षा ली भगवती ने कि कदाचित ऐसा होता था कि स्वयं कई बार घर में बैठे हैं तब वो यजमान जी का फोन आता है, उनके कुंडली का परामर्श किए, उनकी कुंडली देखे तो वो कुछ भेज दी। आप समझिए उस 1 महीने में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं से भी कोई, लेकिन दृढ़ इच्छा बनी थी करना। घर में ही कुछ सामान रखा था, बालू ईटा ये सब वहां पहुंचवाए, और मिस्त्री गांव के ही थे, हमने कहा आप लगिए, आपका तो वहन करेंगे ही। इस प्रकार कार्य आयोजित हुआ। 1 महीने तक कोई ऐसा नहीं दिखा कि जिससे लगे कि कोई हमारी सहायता करे। और मैं 5 का सोच करके जुटा था, भगवती की ऐसी कृपा हुई कि वो 50 का कार्य करा दिया। ऐसी कृपा भगवती की। तो महाराज यहाँ पृथ्वी ना तो दानियों से खाली है ना वीरों से, लेकिन हमें धर्म कार्य करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। मैं सिर्फ गुंबज बनवाने के लिए उद्यत हुआ था, ऐसी कृपा हुई कि भगवती के मंदिर का गुंबज बना, पूरा छत नया हुआ, बाउंड्री हुई, मंदिर के अंदर टाइल्स लगे, स्टील की रेलिंग लगी, ये सारे कार्य हुए। तो जब हम धर्म कार्य में अपना 1% देते हैं तो परमात्मा की ऐसी कृपा होती है कि परमात्मा उसे 100% करके हमें वापस देता है। आज गिरिराज वहीं पर भगवान के पास, भगवान के मुक्ति प्रदान करने की कई विधाएं हैं। सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। भगवान गिरिराज को अपने गोद में अंक में बैठा करके सामीप्य मुक्ति प्रदान करते हैं। और उसी समय कहा कि गिरिराज अपने उस स्वरूप को छोड़ करके गीध देह तज धरे रूपा भूषण बहुपट पीत रूपा श्याम गात विशाल भुज प्रदान करके, और जैसे ही वो मुक्त होते हैं तो भगवान का जानते हैं स्वभाव क्या है, जो मोक्ष प्राप्त करता है वो इस रूप में नहीं होता है, वो भगवान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो भी वैकुंठ में निवास करने वाला प्राणी है वो सब भगवान की तरह दिखते हैं महाराज। चतुर्भुजधारी होते हैं, शंख गदा चक्र उनके हाथों में भी होता है। और केवल एक विशेषता होती है, वो है कौस्तुभ मणि। भगवान का एक ही पहचान है। और भृगु जी का द्वारा भगवान को लात मारा गया था भगवान के सीने में, वह पाद प्रहार का चिन्ह, यही तो पहचान है भगवान को पहचानने। वरना वैकुंठ में भी आप सभी को भगवान के ही स्वरूप में देखें। तो आज गिरिराज का भी जो स्वरूप है, श्याम गात विशाल
चतुर्भुज चारी। बाबा कहे कि वो पक्षी के स्वरूप को छोड़ करके श्याम गौर वाले भगवान के नारायण के स्वरूप में आकर के चतुर्भुजधारी के रूप में प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करत नयन भरी बारी। भगवान की मीठी मीठी भाषा में स्तुति की। इसके बाद भगवान इधर गीधराज कहाँ और कौन लेकर गया है माता को, ये सब भगवान को बतला देते हैं कि वहां दुष्ट रावण माता सीता को ले गया है और लंका की ओर गया है। भगवान आगे बढ़ते हैं और बाबा कहते हैं कि भगवान जिस पर कृपा करने वाले होते हैं उस पर अनायास ही उसके पास खींचे चले जाते हैं। सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। सबरे सबर रास्ता आएंगे राम जी। सबरे सबर रास्ता आएंगे राम जी। मेरा विधल जीवन बनाए राम जी। मेरा विधल जीवन बनाए राम जी। आनंद आ रहा है ना, तो ये आनंद का समय भी सीमित है महाराज। अभी कुछ ही समय बाद कथार्पण समाप्त हो जाएगी और कल के बाद तो कथा का समय भी, कल के बाद कथा विश्राम हो जाएगा। इसलिए यदि आनंद का क्षण है तो आनंद में गाइए। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। 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 मेरा विधल जीवन, मेरा विधल जीवन बनाए राम जी। मेरा विधल जीवन बनाए राम जी। हाथों से लोच अपने राहे बुहार दी। हाथों से लोच अपने राहे बुहार दी। हाथों से लोच अपने राहे बुहार दी।